अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जैसे जैसे इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जेल ट्रायल में हैरत अंगेज़ तौर पर अजीब व गरीब इक़दामात देखने को मिल रहे हैं। आजकल जो कार्रवाई अडियाला जेल में चल रही है, ख़ास तौर पर साइफ़र केस में, उसमें अब वाज़े तौर पर ये कहा जा सकता है कि आम इंतखाबात से पहले ग़ालिबन साइफ़र केस में हर सूरत इमरान खान को सज़ा दिलवाई जाएगी। इसी हवाले से जो सरकारी वकील हैं, एफआईए के प्रोसिक्यूटर हैं राजा रिजवान अब्बासी, उनकी जानिब से भी ये दावा किया गया कि वो इमरान खान को साइफ़र केस में सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा दिलवाने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ चीज़ें पहले ही तय हो चुकी हैं, वो तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा नजम सेठी की जानिब से जो बातें की गई हैं, उसके बाद अब ये कड़ियाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा इमरान खान और जुल्फ़कार अली भुट्टो के सज़ाए मौत के केस में क्या क्या ममासलत है, ये भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और आम इंतखाबात से 2-3 रोज़ पहले कौन सी ऐसी बड़ी प्लानिंग जो है वो उसकी की जा चुकी है और वो प्लानिंग मुमकिन तौर पर लीक हो चुकी है, वो भी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। पहले आपको ये बताता चलूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान का साइफ़र केस में ज़मानत की दरख्वास्त दायर की गई थी, तो उस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साइफ़र केस को बिल्कुल उधेड़ के रख दिया था। जो प्रोसिक्यूशन के वकील थे राजा रिजवान अब्बासी, वही सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हुए थे, लेकिन वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सवालात का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके थे। और जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से तो यहाँ तक कहा गया था कि साइफ़र जब डिकोड हो जाता है तो फिर वो साइफ़र नहीं रहता। और अभी तक साइफ़र के हवाले से वजारत ख़ारजा ने भी किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं की कि साइफ़र गुम हुआ, कहाँ गया, उनके अपने प्रोटोकॉल्स हैं। तो इस हवाले से बुनियादी फ़रीक तो वजारत ख़ारजा बनती है और वो इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर खामोश है। दूसरी जानिब जो प्रोसिक्यूशन है, जिसमें एफआईए की लीगल टीम भी आ जाती है और उसके प्रोसिक्यूटर आते हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि वो इमरान खान को इस केस में सज़ाए मौत दिलवाएंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की साइफ़र ज़मानत केस की समाअत हो रही थी, तो उस वक्त जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने यह कहा था कि अब चूँकि ये मामला साइफ़र का है ही नहीं, बल्कि अगर वो जो अंग्रेज़ी या किसी आसान ज़बान में जो एक मतन तहरीर किया गया था साइफ़र को देख के, अगर वो भी कहीं गुम हुआ है, तो उसके हवाले से भी अगर इल्ज़ाम सच्चा साबित होता है तो फिर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की सज़ा हो सकती है। जबकि दूसरी जानिब जो प्रोसिक्यूशन है, वो इस बात पर बज़िद है कि इमरान खान को सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। ये सारी कहानी दर हकीकत आम इंतखाबात से ही जुड़ी हुई है। आपको ये भी बता दें कि आज जो कार्रवाई हुई है, उसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा आज जो जज थे अबू अल हसनात जुल्करनैन, जो ख़ुद को कहते थे कि मैं दिलावर नहीं दिलेर हूँ, अब मेरे ख्याल में वो भी दिलावर साहब की ही जो लाइन थी उसी के ऊपर चल रहे हैं। और जिस तरीके से जज हमायूं दिलावर ने इमरान खान के तमाम तर फेयर ट्रायल के जो हकूक़ थे वो कुचलते हुए तोशाखाना केस का फ़ैसला सुनाया था, इमरान खान के वकला और उनके गवाहों की को जिस तरीके से नज़रअंदाज किया गया था, यही अब सूरत हाल हमें साइफ़र केस में भी नज़र आती है। जो इमरान खान के वकला हैं, चूँकि आम इंतखाबात का ये मौका है, इमरान खान की लीगल टीम के जो लोग हैं वो ख़ुद भी आम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, उनको अपनी इंतखाबी मुहिम भी चलानी है, फिर बहुत सारे मुकदमात हैं, फिर साइफ़र केस चल रहा है, तोशाखाना केस चल रहा है, इसके अलावा अलकादर ट्रस्ट केस है, तो बड़े अहम मुकदमात हैं। तो वो जब अदालत में पेश नहीं हुए तो फिर जो जज थे उनकी जानिब से वजारत कानून को खतूत लिखे गए और कहा गया कि इमरान खान के लिए सरकारी वकला जो है वो तैनात किए जाएँ, जो इस केस को आगे बढ़ाएँ। और फिर रियासत की जानिब से इमरान खान के वकला का इंतज़ार किए बग़ैर ही उनके लिए 2 वकला मुकर्रर किए गए, एक इमरान खान के लिए और एक शाह महमूद कुरैशी के लिए। और अब उन्हीं के साथ लेकर अब यह कार्रवाई आगे चलाई जा रही है, जिससे ये वाज़े तौर पर यह तासुर मिलता है कि आम इंतखाबात से पहले हर सूरत इमरान खान को सज़ाए मौत जो सज़ा सुनाने की तैयारियां हो चुकी हैं। सज़ाए मौत या उम्र कैद के हवाले से भी जो बयान है सरकारी वकील का वो सामने आ चुका है। और फिर इससे भी बढ़ के जो सीनियर एंकर हैं नजम सेठी साहब, उन्होंने एक प्रोग्राम में ये दावा किया कि आम इंतखाबात से पहले किसी एक मुकदमे में इमरान खान को सज़ा सुनाई जा सकती है। आपको ये भी मालूम है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़ोर साइफ़र ट्रायल पर दिया जा रहा है, क्योंकि तोशाखाना में या
अलकायदा ट्रस्ट केस में सज़ाए मौत या उम्र कैद की कोई सूरत हाल नहीं बनती। सिर्फ साइफ़र केस ही ऐसा केस है जिसमें सज़ाए मौत की दफ़ात लगाई गई हैं या उम्र कैद जैसी संगीन दफ़ात इसमें लगाई गई हैं। जबकि दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट भी यह कह चुकी है कि इस मुकदमे में ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की सज़ा बनती है। और फिर फेयर ट्रायल के जो तमाम तर तकाज़े हैं इमरान खान साहब के, वो भी मुकम्मल तौर पर उनको नज़रअंदाज कर दिया गया है और किसी तरह से फेयर ट्रायल जो है वो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब को नहीं दिया जा रहा। एक अजीब तरह की सूरत हाल हमें बनती हुई नज़र आ रही है कि सरकारी गवाह है, सरकारी वकील है, सरकारी जज है और जो अब इमरान खान के वकील हैं वो भी सरकार की जानिब से तैनात किए गए हैं, यानी वो भी सरकारी वकील हैं। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में नजम सेठी साहब की जो चिड़िया है उसने मेरे ख्याल में वक्त से पहले खच मारी है, वक्त से पहले एक ऐसी बोंगी मारी है जिससे ये साजिश मेरे ख्याल में पकड़ी गई है। और अब ये वाज़े तौर पर ये इम्कान नज़र आता है कि आम इंतखाबात से पहले हर सूरत इमरान खान को सज़ाए मौत या उम्र कैद सुनाने के हवाले से तैयारियां की जा चुकी हैं। इस हवाले से जज अबुल हसनात जुल्करनैन भी मुकम्मल तौर पर हमें ऑन बोर्ड नज़र आते हैं। जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं जो इस तमाम तर कार्रवाई को कवर करते हैं अडियाला जेल में, उनका भी ये वाज़े मौक़िफ़ है कि आज हफ्ते के रोज़ जो कार्रवाई अडियाला जेल में चलाई गई है उससे ये वाज़े तौर पर कहा जा सकता है कि जो बात नजम सेठी ने कही है शायद उसी के ऊपर अब अमल दरामद किया जा रहा है। अब इसी के साथ जो एक और यहाँ पर आप कह लें कि कड़ी मिलती है वो है जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का मामला। जुल्फ़कार अली भुट्टो को 5 जुलाई 1977 को उनके खिलाफ बगावत हुई और उनको जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे जनरल ज़ियाउल हक, उन्होंने जुल्फ़कार भुट्टो को गिरफ़्तार किया। फिर 3 सितंबर को उन्हें एक कत्ल के मुकदमे में दोबारा गिरफ़्तार किया गया। 18 मार्च 1977 को उन्हें कत्ल के इल्ज़ाम में फांसी की सज़ा सुनाई गई। फिर 23 दिसंबर 1978 को उन्होंने इस जो अपील थी इस फैसले के ख़िलाफ़, वो अपील उस पर भी कार्रवाई मुकम्मल हुई। और फिर 6 फरवरी 1979 को सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच ने 4-3 की अक्सरियत से जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा सुनाई। और इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने 24 मार्च 1979 को जो जुल्फ़कार अली भुट्टो की सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ जो अपील या नज़रसानी थी वो भी खारिज कर दी और 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़कार अली भुट्टो को जेल के अंदर ही सज़ाए मौत दे दी गई। ये मामला तो एक वो बनता है, यानी 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी 1979 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सज़ाए मौत सुनाई थी और अब हमें यहाँ पर 6 फरवरी का दिन नज़दीक जो है वो नज़र आता है और मुमकिन तौर पर 6 फरवरी 2024 को इमरान खान साहब को साइफ़र केस में सज़ा सुनाई जा सकती है। दूसरा एक और जो अहम नुक्ता है वो ये है कि आपको मालूम होगा कि इमरान खान साहब को जब गिरफ़्तार किया गया था तो वो दिन था 5 अगस्त 2023। 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीर पर गासबाना जो उनका कब्ज़ा था उस हवाले से जो खुसूसी स्टेटस था कश्मीर का उसको ख़त्म किया था। आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया था और कश्मीर को भारत का मुकम्मल तौर पर हिस्सा बनाया गया था। इसके ऊपर इमरान खान साहब की जानिब से एहतजाज किया गया। उन्होंने जो कश्मीर का मामला था उस पर मोदी को भी पाकिस्तान आने से रोका और मुबैना तौर पर यह भी कहा जाता है कि इमरान खान साहब ने जो कश्मीर के हवाले से पॉलिसी थी उस पर भी मज़ाहमत की थी। और फिर इमरान खान साहब को 5 अगस्त 2023 को उसी शायद मुनासबत से उन्हें गिरफ़्तार किया गया था। और अब 5 फरवरी एक दूसरा ऐसा दिन है जो कश्मीर से मुतल्लिक़ पाकिस्तान में उसको हर साल बड़ी अकीदत के साथ मनाया जाता है और वो है 5 फरवरी यानी यौम यकजहती कश्मीर। और एक ये भी इम्कान है कि अगर 6 फरवरी को नहीं तो फिर शायद 5 फरवरी 2024 को इमरान खान साहब को इस साइफ़र मुकदमे में मुबैना तौर पर सज़ा सुनाई जा सकती है। ये मामला कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, हालात व वाक़यात बाज़ औक़ात तब्दील हो जाते हैं जिसकी वजह से मनसूबा बंदी में या प्लानिंग में कुछ तब्दीलियाँ भी करना पड़ती हैं। और हमें वाज़े तौर पर यह नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब को अब साइफ़र केस में जल्द से जल्द सज़ा सुनाई जाएगी। नजम सेठी साहब के बकौल ये दर हकीकत एक अलामती पैगाम होगा जिसका ये मकसद होगा कि इमरान खान इज़ नो मोर, इमरान खान का पाकिस्तान की सियासत में कोई अब लेना देना नहीं है और एक तरह से ये पैगाम दिया जाएगा कि इमरान खान के नाम पर
कांटा लगा दिया गया है। और ये सज़ा देने का मकसद आम इंतखाबात से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स की जो कुव्वत इरादी है उसको ख़त्म करना या उसको तोड़ना इसका मकसद मालूम होता है, ताकि 8 फरवरी को इमरान खान का वोटर मायूस होकर घर बैठ जाए और वो ये समझे कि इमरान खान साहब को सज़ाए मौत सुना दी गई है और अब पाकिस्तान की सियासत में उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, ताकि 8 फरवरी को धांधली की जो मनसूबाबंदी की गई है उस पर अमली जामा पहनाया जा सके और रियासत के लाडले शरीफ ख़ानदान को दोबारा से इस मुल्क पर मुसल्लत किया जाए, इस कौम पर मुसल्लत किया जाए। अब ये मेरे ख्याल में ज़िम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स की भी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आम इंतखाबात के मौका पर यानी 8 फरवरी 2024 को बाहर निकलें, कसीर तादाद में बाहर निकलें और इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकलें कि उनके मुखालफीन हैरत ज़दा रह जाएँ। उनकी क्या कहते हैं कि वो उर्दू में कि उनकी जॉ ड्रॉपिंग किस्म की जो होती है ना, कि वो बंदे का मुंह खुल जाना हैरत से किसी चीज़ को देखकर। तो इस तरह की सूरत हाल अगर पीटीआई के वोटर और उनके सपोर्टर 8 फरवरी को दिखाते हैं तो फिर मेरे ख्याल में मुमकिन तौर पर इमरान खान के हवाले से जो सूरत हाल है वो यकसर तब्दील हो जाएगी। अवाम ही एक ऐसा एलिमेंट अब पीछे रह गया है जो इमरान खान और इस फस्तायत के दरमियान किसी किस्म की रुकावट बन सकता है, जो इस फस्तायत को रोक सकता है, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ इस भूंडे मुकदमात को रोक सकता है। और वो एक दिन है अवाम के पास और वो है 8 फरवरी का। इसी हवाले से इमरान खान साहब ने जो आज कुछ गुफ्तगू भी की है और यहाँ पर देखें कि अमूमी तौर पर ये होता है ना कि फ़ैसले के बारे में किसी जज को अंदाज़ा होता है कि कार्रवाई चल रही है, इतनी कार्रवाई मुकम्मल हो गई है, इतनी बाकी रहती है, इतने वकला, इतने इसमें जो गवाहान हैं उनके बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं, या अगर बयानात रिकॉर्ड हो गए हैं और उनके ऊपर जरा होनी है तो कितने गवाहों पर जरा हो चुकी है, कितने की बाकी रहती है, कितना टाइम, ये सारी चीज़ें बाज़ औक़ात जो जज साहबान होते हैं वो कैलकुलेटेड उनके लिए होती हैं। वकला को भी इस बारे में पता होता है कि केस कब तक वाइंड अप होगा, लेकिन यहाँ एक एंकर साहब बैठकर टीवी के ऊपर ये दावा करते हैं कि आम इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब को हर सूरत जो है वो किसी न किसी मुकदमे में सज़ा दी जाएगी। फ़ेयर ट्रायल का जो हक़ था इमरान खान का उसको ख़त्म किया जा चुका है, कोई फ़ेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा। इमरान खान के वकला को अंदर नहीं जाने दिया जाता, वकला का इंतज़ार नहीं किया जाता, वकला को गवाहान पर जरह नहीं करने दी जाती और वकला को जब ये कहा जाता है कि वकला अलील हैं या अदालत के बायस वो पेश नहीं होते तो अदालत इसका भी इंतज़ार नहीं कर रही। और मुझे लगता है कि शायद अब कल एतवार को भी कहीं ये केस दोबारा से ना लग जाए और एक तरफ़ा कार्रवाइयाँ जो है वो आगे चलती रहें और इमरान खान को आम इंतखाबात से पहले हर सूरत सज़ा दी जाए। अब जो गुफ्तगू आज इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में की है वो कुछ गुफ्तगू आपके साथ वो मैं शेयर कर देता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने क्या गुफ्तगू आज मीडिया के साथ की है। इमरान खान साहब ने कहा कि बदतरीन क्रैकडाउन के बायस आवाम का आज़ादी से रहने का बुनियादी हक़ मुतासिर हो रहा है, मुल्क में बुनियादी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, मेरे वकला इलेक्शन लड़ रहे हैं इसलिए आज अदालत में पेश नहीं हो सके, हम पूरी तरह से ये केस लड़ेंगे, पीर से लीगल टीम आ जाएगी, जज, ज्यूरी और प्रोसिक्यूशन सब एक हैं, सब ये मैच फ़िक्स है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने नजम सेठी की गुफ्तगू का भी हवाला देते हुए कहा कि नजम सेठी ने कहा कि 5 फरवरी से पहले फ़ैसला और मुझे सज़ा हो जाएगी। नजम सेठी को कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली? नजम सेठी जहाँ से इन्फॉर्मेशन लेता है सबको पता है। अदालत नजम सेठी को तलब करे और इस हवाले से पूछे। मेरा रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल चल रहा है, नवाज शरीफ को रिलीफ मिल रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सब झूठ बोल रहे हैं। नवाज शरीफ की एक ही उम्मीद है कि उसे वीगो डाला इलेक्शन जितवाए, अवाम नवाज शरीफ को नहीं जीतने देगी। वीगो डाला का कमाल है कि उसने सॉफ्टवेयर अपडेट करके खैबर पख्तूनख्वा में 2 पार्टियां बना दी। अब तमाम मामलात के हल के लिए ये एक सहाफ़ी ने जब वो मीडिया के साथ गुफ्तगू कर रहे थे तो एक सहाफ़ी ने इस मौके पर इमरान खान साहब से सवाल किया कि आप तमाम मामलात के हल के लिए सदर पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते, जिस पर इमरान खान ने यह जवाब दिया कि सदर पाकिस्तान की कौन सुनता है। और यही बात हम भी कहते थे कि सदर पाकिस्तान इस तमाम तर सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते। मेरी अपनी ये राय थी कि शायद सदर पाकिस्तान भी बेचारे अवान सदर में एक तरह से नज़रबंदी की शायद वो ज़िंदगी गुजार रहे हों। कोई अहम बात या कोई अहम मामले पर उनकी गुफ्तगू हमें नज़र नहीं आती। आम इंतखाबात की तारीख़ के हवाले से उन्होंने ताख़ीर की और फिर
आप ये भी देखें कि मुल्क में जितनी भी गैर आइनी इकदाम हो रहे हैं, आइन शिकनी हो रही है, हर रोज़ आइन शिकनी और आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, और सदर पाकिस्तान अगर इसके ऊपर खामोश है तो इसका मतलब ये है कि नीचे से ऊपर तक, यानी जो कम तरीन दर्जे से रियासत के आला तरीन ओहदे, जो आइनी ओहदा जो सदर पाकिस्तान का है, वहाँ तक शायद सारी चीज़ें मैनेज हो चुकी हैं। अकेले सदर पाकिस्तान इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। जब पूरी रियासती मशीनरी उनके खिलाफ खड़ी हो, इमरान खान के खिलाफ खड़ी हो, PTI के खिलाफ खड़ी हो, तो फिर हालात बहुत ज़्यादा संगीन हो जाते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी जो बातें हैं वो हमें बनती हुई नज़र आ रही हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को, उनके सपोर्टर्स को, हामियों को ज़हनी तौर पर इस हवाले से तैयार हो जाना चाहिए कि अगर इमरान खान साहब को 5 या 6 फरवरी से पहले पहले सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, तो फिर उन पर यह ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी कि वो 8 फरवरी 2024 को बाहर निकलें, और इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकलें कि ये पूरी रजीम और इनके हैंडलर्स मुकम्मल तौर पर हवास बाख्ता हो जाएं, और फिर दोपहर को ही जब पोलिंग का अमल जारी हो तो एक तरह से इलेक्शन के नताइज का ऐलान हो जाए। आवाम की ये भारी अक्सरियत इलेक्शन नताइज से पहले ही अपनी तादाद से इलेक्शन नताइज का ऐलान कर दे, तो ये एक तरह से एक सिनेरियो बन सकता है जिससे मुमकिन तौर पर इमरान खान के ख़िलाफ़ ये साजिश किसी भी तरह से रोकी जा सकती है। ये कुछ तफसीलात थी, कुछ बातें थी जो आपके साथ शेयर करना थी। इस हवाले से आपकी जो भी आरा हो, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।